अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास सीलिंग लाइट है 20 वाट की। ये पावर ऑन तो हो रही है लेकिन ये फ्लैशिंग कर रही है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं। सेफ्टी का ख्याल रखिए। मैं पावर कनेक्ट करता हूँ। ये भी इसकी लाइट फ्लैश कर रही है, जो कि काफ़ी आंखों के लिए बेचैनी का सबब बनती है। अभी मैं इसको पावर कनेक्ट करता हूँ सीरीज लैंप के थ्रू। अभी लैंप ऑन हो रहा है और साथ में देखें तो इसकी लाइट फ्लिकर कर रही है। डीसी वोल्टेज, यहाँ पर पहले वोल्टेज वेरीफाई कर लेंगे। डीसी वोल्टेज तो नहीं है। इसका ये कैपेसिटर फूला हुआ है, तो हम ये कैपेसिटर रिप्लेस करेंगे। इसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड और 400 वोल्ट में है ये। इसको पहले डिस्चार्ज कर लें। तो अभी जो इसकी वैल्यू आ रही है वो 2.5 नैनो फैरड आ रही है। अगर मैं इसकी ESR चेक करता हूँ, it is giving 968 kilo ohms. That means it is working as a resistor, not working as a capacitor. So this capacitor is bad. ये इसकी नाकिस क्वालिटी की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। टेन माइक्रोफैरड 450 वोल्ट। 10 माइक्रोफैरड, तो इसकी वैल्यू 10 माइक्रोफैरड आ रही है। इसको ये साथ में देख लेते हैं। टेन माइक्रोफैरड 5.7 ओम ESR। इट्स ESR वैल्यू इज हाई। एट 8.9 माइक्रोफैरड। एट 8.6 माइक्रोफैरड एंड ESR 2.4। ये थोड़ी सी ज़्यादा है 2.4, लेकिन मैं इसको चूँकि प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम इसको नॉर्मली रिपेयर करना चाहते हैं तो फिर हमें ओरिजिनल वैल्यू का कैपेसिटर ही यूज़ करना है और ब्रांड न्यू लगाएंगे, लेकिन अभी मैं यूज्ड कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ। चूँकि मैं वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, एक
सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसी सूरत में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अगर नया लेके लगाते हैं तो दैट्स बेस्ट ऑप्शन। अभी देखिए यहाँ पर ये पोलैरिटी मार्किंग भी है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर देखेंगे तो ये ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव इस कंपोनेंट के नीचे से यहाँ आ रहा है और पॉजिटिव यहाँ पहुँच रहा है। मैंने यहाँ पर बोर्ड को फिक्स करने के लिए डबल फेस टेप लगा दी है, क्योंकि इस पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे इसको फिक्स किया जा सके। अभी देखिए ये लाइट ऑन हो चुकी है और इसका लैंप बिल्कुल नॉर्मल है। अभी यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं है। सीरीज लैंप भी ऑफ हो गया। पहले सीरीज लैंप हाफ ग्लो कर रहा था। और इसकी लाइट भी स्टेबल हो चुकी है। पहले ये फ्लैशिंग कर रही थी, फ्लिकर कर रही थी बस, लेकिन अभी ये स्टेबल हो चुकी है। तो अभी मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ। तो अभी देखिए बिल्कुल स्टेबल है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने पर शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।